you very much. Shri Sushil Kumar Modi. अध्यक्ष महोदय, निजी संस्थानों की आज़ादी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही सामाजिक न्याय उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि जो मंडल कमीशन था उसने भी और साइंटिफिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस में और 27% रिजर्वेशन की अनुशंसा की थी, और जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आया था उसने 70% रिजर्वेशन की अनुशंसा की थी। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आईआईटी जैसी संस्थानों में 1973 से आरक्षण लागू है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। तो जब आईआईटी जैसी संस्थानों में लागू है तो निजी संस्थानों में अगर आप लागू नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो आज स्थिति यह है कि 1265 जो इंजीनियरिंग कॉलेज है देश में 1265 आउट ऑफ 1265 कॉलेजेस 974 are self-financing colleges, and in a state like Andhra Pradesh alone 4,39,000 students are being admitted only in the engineering colleges। और अगर आप उन कॉलेजों में अगर पिछड़े वर्गों के लिए दलितों के आरक्षण को यदि खत्म कर देते हैं तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, और वो जो गरीब दलित पिछड़े वर्ग के छात्र हैं वो आरक्षण से वंचित हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, संविधान के तहत हमने नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है। तो अगर नौकरियों में आरक्षण है तो अगर कोई लड़का इंजीनियरिंग की नौकरी में कैसे जाएगा कि वो इंजीनियर नहीं बनेगा अगर शेड्यूल ट्राइब का है। तो इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर SC, ST एंड OBC, तो उसकी नेचुरल कॉरोलरी है कि हम लोग को वी शुड प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, सो दैट दे कैन अवेल द रिजर्वेशन अपॉर्चुनिटी इन द जॉब्स ऑल्सो। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आरक्षण जो अल्पसंख्यक संस्थान है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी SC, ST और OBC का आरक्षण जो है उसको कड़ाई से लागू किए जाने की आवश्यकता है। और अध्यक्ष महोदय, जब कोई किसी राज्य में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है तो सुओ मोटो खोल नहीं सकता है। ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम AICT, ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अध्यक्ष महोदय, तो अगर परमिशन लेकर जो कॉलेज खोलता है तो स्टेट गवर्नमेंट इज एवरी राइट कि वो उसको कंपेल कर सकता है कि वो स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू करे। जिस तरह से ज़मीन के बारे में, जिस तरह से कितना एसेट होगा उसके बारे में उसको कंपेल करता है, उसी तरह से राज्य की आरक्षण नीति को भी और वो उसमें से लागू कर सकता है। और अध्यक्ष महोदय, महिलाएं भी इससे प्रभावित होने वाली, केवल SC, ST, OBC नहीं, क्योंकि आंध्र जैसे राज्य में 30% रिजर्वेशन सभी सेक्शंस में केवल महिलाओं के लिए इसमें लागू है। और अगर ये आरक्षण खत्म कर दिया गया तो महिलाएं जो हैं वो भी इससे वंचित हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, और कर्नाटक में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन 23 अगस्त 2004 को वहाँ के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में माननीय मंत्री से मिला था और मांग किया था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन लागू किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है कि 1 साल हो गया, अभी तक केंद्रीय कानून लागू नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, और अगर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को निजी संस्थानों में आरक्षण देने के लिए अगर संविधान में संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी सभी लोगों में आम सहमति पैदा करना चाहिए। लेकिन निजी क्षेत्र को और स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए कि वो मनमाने तरीके से और दलितों, गरीबों को इससे वंचित कर सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री से कि तत्काल सरकार इस पर निर्णय करे और तत्काल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है उसको लागू किया जाए और ये तमाम दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इसमें अध्यक्ष महोदय, जो अन्य राज्यों से आने वाले जो लड़के हैं अन्य राज्य से, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। ये आंध्र में, कर्नाटक में, बिहार के लड़के लाखों की संख्या में जा रहे हैं, तो जो भी आरक्षण का प्रावधान हो उसमें अन्य राज्यों से आने वाले लड़कों के लिए भी उसमें आवश्यक प्रावधान की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्री रामचंद्रन।